दोस्तों, महान काम ताकत से नहीं लगातार लगे रहने से होते हैं। इसी के साथ देखते हैं आज का एडिटोरियल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज़ अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको पता है आर्टिकल 44 जो है वो हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। आपको पता होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सबके लिए एक नियम हो। जैसे अभी क्या होता है, क्रिमिनल लॉज तो एक है, लेकिन जो सिविल लॉज हैं वो क्या होता है, जैसे शादी और जो दूसरे प्रॉपर्टी के मैटर होते हैं वो अलग अलग रिलीजन में अलग होते हैं। तो यहाँ पे राइटर ने डॉक्टर अम्बेडकर के जो व्यूज़ हैं उनके बारे में बताया, अच्छे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है वन कॉमन लॉ, और सारे रिलीजन्स के लिए, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, सब में एक। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि यूसीसी जो है नेसेसरी है महिलाओं को इक्वल राइट्स देने के लिए, और जो सेपरेट लॉज हैं डिफरेंट रिलीजियस के, जो उनका एक कन्फ्यूजन है उसको खत्म करने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी इसको कहा था कि ये जेंडर जस्टिस और नेशनल यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिमिनल लॉज जैसे कि ज़रूरी है वैसे ही। तो ये आप लिख सकते हो जब भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को एडवोकेट करो। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो आप इसको कभी भी डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे। आप इसमें सिर्फ अपने चैलेंजेस लिख सकते हो कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आएंगे, बट आप इसको डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ कभी नहीं करोगे। ठीक है, तो आप ये इस तरह से इसके पॉइंट लिखोगे। और उसके बाद जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि रिलीजियस कस्टम है उनको उनको चेंज किया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास पूरा पूरा अधिकार है कि नए लॉज सोशल रिफॉर्म के लिए लाए जाएँ। ये वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है। अम्बेडकर जी ने एक व्यू दिया था कि अगर यूसीसी को जैसे आप अभी इंप्लीमेंट नहीं करा, ठीक है, आप इनिशियली जब उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आप कैसे करोगे, आप वॉलेंटरी करो। जैसे कि मान के चलो कोई भी शादी कर रहा है, तो वो बहुत से लोग होते हैं ना, मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेते हैं, तो वो फिर बाद में वो ऐसे ही वॉलेंटरी चूज़ कर सकते हैं कि हम यूसीसी को चूज़ करते हैं प्रॉपर्टी के मैटर में, डाइवोर्स के मैटर में, शादी के मैटर में। इस तरह से तो वॉलेंटरी बेसिस पे किया जाए, फिर देखा जाए, उसका एनालाइज़ किया जाए कि क्या स्टेटस है। ठीक है, और आगे चल के फिर उसको पूरी उसमें इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये इस तरह से है। ये एडिटोरियल बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।